और आगे कहते हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं मां देवहूति, दुनिया के मेले में काफिर न हो जाना, 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 श्वासों की पूंजी को यूं ही न खो जाना, सांसों की पूंजी को यूं ही न खो जाना, दुनिया के मेले में काफिर न हो जाना, दुनिया के मेले में काफिर न हो जाना, श्वासों की पूंजी को यूं ही न खो जाना, सांसों की पूंजी को यूं ही न खो जाना, आदेश है जो जो हमें पीड़ों के बलियों के, ध्यान करे उस और मंजिल का पता पाया नहीं तो सुन ले हे प्राणी, जाएगा तो किस ओर, ईश्वर की अदालत में चलेगी ना तेरी मर्जी, ना ही चले कोई जोर, ईश्वर की अदालत में चलेगी ना तेरी मर्जी, ना ही चले कोई जोर, और अंत में भगवान कपिल कहते हैं मां देवहूति, ये अंतिम उपदेश दे रहे हैं, इस आत्मा का तो परमात्मा घर है, गाइए, आत्मा का तो परमात्मा घर है, इस आत्मा का तो परमात्मा घर है, इस आत्मा का तो परमात्मा घर है, घर है मगर फिर भी इंसान बेघर है, घर है मगर फिर भी इंसान बेघर है, इस आत्मा का तो परमात्मा घर है, इस आत्मा का तो परमात्मा घर है, घर है मगर फिर भी इंसान बेघर है, घर है मगर फिर भी इंसान बेघर है, उन गुरु की वाणी झूठ नहीं, सुन वेद पुराणों को अपने ही घर में छोड़, मंजिल का पता पाया नहीं तो सुन ले हे प्राणी, जाएगा तो किस ओर, ईश्वर की अदालत में चलेगी ना तेरी मर्जी, ना ही चले कोई जो। इतनी बात समझ आ जाए तो समझ लेना पूरा संवाद समझ आ गया। अच्छे कर्म कर ले ये संत कहते हैं, हाय ये किस्मत तेरी हम सुनते रहते हैं, दुनिया के मेले में काफिर न हो जा,
श्वासों की पूंजी को यूं ही न खो जाना। आदेश है जो जो हमें पीड़ों के बलियों के, ध्यान करें उस और। मंजिल का पता पाया नहीं तो सुन ले प्राणी, जाएगा तू किस और अंत में कहा, इस आत्मा का तो परमात्मा घर है मगर फिर भी इंसान बेघर है। आत्मा का सच्चा घर तो परमात्मा है महाराज। वो घर होते भी हम लोग बेघर होकर घूम रहे हैं। सुंदर उपदेश दिया। यहीं पर भागवत के तीसरे स्कंद को विराम। चलिए भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। सच्चिदानंद भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय पहला श्लोक। किमनस्तु शतरूपायां त्रिस्तकन्याश्च जग्गिरे, आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिर्ति विश्रुता। मैत्रेय विदुर को समझा रहे हैं, हे विदुर जी, आपने मनु शतरूपा की 3 कन्या देवहूति, आकुति, प्रसूति का चरित्र सुन रहे हैं, जिसमें देवहूति का विवाह तो कर्दम से हुआ, उनकी वंशावली आपने सुन ली। इनकी दूसरी कन्या है आकुति। क्या नाम था? आकुति। इन आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, और इन्हीं रुचि प्रजापति के घर में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान के। और इन्हीं यज्ञ नारायण का विवाह हुआ दक्षिणा से। दान वो जो हम श्रद्धा पूर्वक देते हैं, दक्षिणा वो जो जब कोई ब्राह्मण जप यज्ञ आदि अनुष्ठान करता है तो उनके उस सेवा के बदले, उस कर्म विधान के बदले जो कुछ हम श्रद्धा से किसी ब्राह्मण को देते हैं, वस्तुतः उसी को दक्षिणा कहते हैं। दान किसी कर्म के बदले नहीं होता। दान तो अपनी कमाई से, हम पुण्य नेक कमाई से जो कुछ अपनी श्रद्धा पूर्वक जहाँ हमें उचित लगता है, भाई कहीं संत सेवा है, कहीं ब्राह्मण सेवा है, कहीं गौ सेवा है, कोई निर्धन गरीब है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए वस्त्र आदि की व्यवस्था नहीं है, किसी को पुस्तक आप दान कर रहे हैं, किसी भूखे को अन्न खिला रहे हैं, तो इसको कहते हैं दान। और दान माने धर्म। दक्षिणा माने जो कुछ यज्ञ आदि में ब्राह्मण जब अनुष्ठान के बदले हम प्रसन्नता से जो यजमान भेंट स्वरूप देते हैं, तो यज्ञ की पत्नी नारायण, यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा से हुआ, इसलिए वो परंपरा तब से आज तक चल रही है। जब भी कोई यज्ञ आदि कर्म होता है तो जो ब्राह्मण पूजा करवाते हैं, पाठ जप आदि करते हैं, उनके लिए फिर यजमान विधिवत अपनी श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनको कोई ना कोई दक्षिणा भी अर्पण करते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। दक्षिणा माने कर्म के बदले जो कुछ हम श्रद्धा पूर्वक देते हैं, और दान माने वो हमारी श्रद्धा से है। जो भी हमारी श्रद्धा आस्था बने तो हम लोग कहीं ना कहीं सभी दान करते हैं। कभी हम तीर्थ पर जाकर दान करते हैं, कभी किसी गौशाला में जाकर दान करते हैं, कभी किसी मठ मंदिर आश्रम में जाकर दान करते हैं, और कोई कोई आदमी जाकर किसी गरीब को ही दान कर आता है। तो वो दान देने की विधि सबकी अलग अलग हो सकती है। वस्तुतः तो दान धर्म है। तीसरी कन्या देवहूति, दूसरी कौन सी थी? आकुति, और तीसरी प्रसूति। इन प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से। किनसे हुआ? दक्ष प्रजापति। प्रजापति तो इनको बाद में बनाया, इनका विवाह दक्ष से हुआ, और इनके घर में 16 कन्या हुई। कितनी कन्या हैं? प्रसूति और, हाँ, दक्ष प्रजापति की 16 कन्या हैं। 13 का विवाह तो धर्म से हुआ। किनसे हुआ?
भगवान के वक्षस्थल से धर्म प्रकट हुआ, पीठ से अधर्म हुआ। इसलिए पीठ पीछे जो काम किए जाते हैं उसी को अधर्म कहते हैं। जो कर्म करने के बाद छुपाना पड़े उसी को तो पाप कहते हैं, अधर्म कहते हैं। भगवान के पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ, हृदय वक्षस्थल से धर्म का प्राकट्य हुआ, और इन्हीं धर्म को दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 13 कन्याओं का विवाह हुआ, और इन्हीं 13 से 14 पुत्र हुए। कितने हुए गिनती करवा दूं? हाँ, पहली पत्नी है धर्म की श्रद्धा। भाई श्रद्धा के बिना तो धर्म नहीं हो सकता ना। आपकी श्रद्धा ही ना हो तो क्या धर्म हो जाएगा? पहली पत्नी है श्रद्धा, पुत्र हुए शुभ। धर्म में जब श्रद्धा आती है तो घर में सब शुभ होता है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल स्वरूप है और मंगल भवन फिर अमंगल को हरण कर लेते हैं। तो जीवन में जब श्रद्धा होती है धर्म के प्रति, तो उस धर्म में जब श्रद्धा जीवन में आती है तो घर में शुभ होता है। तो श्रद्धा के पुत्र है शुभ। दूसरी पत्नी मैत्री, पुत्र हुए प्रसाद। तीसरी कन्या है दया, पुत्र हुए अभय। धर्म में दया आती ना, धर्म दया का मूल है। चौथी पत्नी है शांति, पुत्र हुए सुख। व्यक्ति सुख तो करता है लेकिन धर्म को छोड़कर सुख की कामना करता है। अरे भाई धर्म होगा तभी तो जीवन में शांति होगी, और शांति होगी तो सुख ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुख तो शांति का ही तो पुत्र है। घर में शांति होगी तो सुख तो आपके घर में प्रकट हो ही जाएगा। पांचवी पत्नी है तुष्टि, बेटा हुए मोद। छठी पत्नी है पुष्टि, बेटा हुए अहंकार। सातवीं पत्नी है क्रिया, बेटा हुए योग। बिना क्रिया से योग नहीं होता, पहले क्रिया ही तो करनी पड़ती है। आसन लगाओ, पद्मासन पर बैठो, फिर श्वास ऊपर चढ़ाओ, ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रिया से हुए योग। आठवीं पत्नी है उन्नति, पुत्र हुए दर्प। नौवीं पत्नी है बुद्धि, बेटा हुए अर्थ। हड्डियां तुड़ा करके किसी को पैसा आज तक नहीं मिला। अर्थ माने धन। धन कौन कमाता है? जिसके पास बुद्धि होती है। बुद्धि कब आती है? जब जीवन में धर्म होगा। धर्म कब आएगा? जब जीवन में सत्संग होगा। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोए। बुद्धि माने विवेक। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशाय विदाय ही तदो उद्यते विवेकः। सत्संग विवेक का उदय करवाता है। धर्म में कि पत्नी नौवीं पत्नी है बुद्धि, बेटा हुए अर्थ। बुद्धि वाला ही पैसे कमाता है। मेहनत करने वाला कभी धन थोड़ी कमाता है। बढ़िया रूम में बैठा, एसी लगे हो, ऐसे सेठ जी वहीं बैठे बैठे सब काम कर रहे हैं और पैसा तो सेठ ले जा रहे, लेबर तो बेचारी हड्डियां तोड़वा रही है। तो जिसके पास बुद्धि है वही अर्थ धन कमाता है। 10वीं पत्नी है मेधा, इनके बेटा हुए स्मृति, जिसको यादाश्त भी कहते हैं। तो 11वीं पत्नी है तितिक्षा, इनके बेटा हुए क्षेम। 12वीं पत्नी है ह्रीम, ह्रीम माने लज्जा, इनसे पुत्र हुए विनय। और इतना सब धर्म में जब आ जाता है तो अंत में 13वीं पत्नी है मूर्ति, और इन्हीं मूर्ति से हुए भगवान मूर्तिमान नर नारायण। बोले नर नारायण भगवान की जय। और वही नर नारायण भगवान आज भी बद्री विशाल में तप कर रहे हैं। बद्रीनाथ में जिन नारायण का दर्शन है वो नर नारायण कोई और नहीं है, वो नर नारायण मूर्ति और धर्म के पुत्र साक्षात भगवान नर और नारायण। मध्य से अलकनंदा, बद्रीनाथ गया है कोई? मध्य से तथैव अलकनंदा, कल कल करती अलकनंदा। इस और नारायण पर्वत, इस और नर पर्वत। स्कंद पुराण के केदार खंड में जब भगवान बद्रिकाश्रम की महिमा गाते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं स्कंद हे पुत्र, नारायण पर्वत के कण कण में नारायण का वास है। केवल बद्री विशाल मंदिर में भगवान नारायण नहीं रहते, नारायण पर्वत के कण कण में भगवान नारायण का वास है। और इसी बद्रीनाथ को भू वैकुंठ कहते हैं। केवल कलिकाल में नहीं, चतुर्युग में, चारों युग में भगवान प्रत्यक्ष नारायण पर्वत में वास करते हैं, बद्रिकाश्रम में रहते हैं, अलकनंदा के तट पर। आज भी भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए लक्ष्मी अंदर नहीं है, बाकी तो नारायण के साथ लक्ष्मी रहती है, लेकिन बद्रीनाथ में लक्ष्मी बाहर दरवाजे पर बैठी है। क्यों? क्योंकि तप में, भजन में, साधन में कहीं ना कहीं स्त्री बाधा ही करती है। भाई पत्नी हो तो क्या वो बाबा बनने देगी?
भाई विवाह हो जाए तो क्या तुम साधु बनकर भजन कर पाओगे? अब छोड़ने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्त्री भजन में, तप में, साधन में बाधक होती है, इसलिए लक्ष्मी बाहर है। और भगवान नारायण बैठ करके वहां खूब तप, माना युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं। ऐसे भगवान नर नारायण हुए। बोले नारायण भगवान की जय। तो धर्म की कितनी पत्नियां हैं? 13। पुत्र कितने हैं? 14।